2024 भारत के लिए बेहद खास है। 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। लोकसभा चुनावों से पहले कई छोटी मोटी पार्टियों ने हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम शुरू कर दिया है। कईयों ने तो अल्लाह और ओम को एक ही बताना शुरू कर दिया है। ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये लोग कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। देश के अंदर कई लोग विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि विदेशों से भी भारत के खिलाफ हमले बढ़ गए हैं। इसकी शुरुआत बीबीसी ने की। बीबीसी ने एजेंडे के तहत पीएम मोदी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर यह साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में अभी भारत के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे जाएंगे। कट्टर वामपंथी, बेरोजगार लिबरल्स और केवल नाम के पत्रकार अपने बिलों से निकल आए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये लोग भारत के खिलाफ ही काम करते हैं। अब इसी कड़ी में एक अरबपति शख्स ने पहली बार पीएम मोदी का नाम लेकर उन्हें चुनौती दी है। अब तक ये शख्स पर्दे के पीछे से ही पीएम मोदी पर हमले करता था, लेकिन ये अरबपति शख्स सामने आ गया है। हंगरी मूल के अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने अब खुलकर पीएम मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 92 साल के जॉर्ज सोरोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। ताजा बयान में जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। सोरोस ने कहा कि मोदी के तेजी से बड़ा नेता बनने के पीछे अहम वजह मुसलमानों के साथ की गई हिंसा है। सोरोस ने आगे कहा कि भारत क्वाड देशों का मेंबर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान उसके साथ हैं, लेकिन भारत इसके बावजूद रूस से बड़े डिस्काउंट पर तेल खरीद रहा है और मुनाफा कमा रहा है। इससे पहले भी 2020 में जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। जॉर्ज सोरोस नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस पीएम मोदी को पसंद नहीं करते और ना ही वो भारत की बढ़ती ताकत को देख पा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे कई बड़े बड़े लोग मोदी को हराना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्ज सोरोस कई सालों से भारत में अस्थिरता लाने के लिए आंख बंद करके पैसा बहा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया था। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस के परखच्चे उड़ा दिए हैं। जयशंकर ने कहा कि अगर जॉर्ज सोरोस सिर्फ बूढ़े रईस और जिद्दी होते तो मैं उन पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जॉर्ज सोरोस बूढ़े रईस और जिद्दी होने के साथ साथ खतरनाक भी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि इस तरह के लोग, विचार और संस्थान भारत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने के लिए अपने संसाधनों को खर्च करते हैं। आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस पर दुनिया के कई बड़े देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ में पैसे के जोर पर वहां की राजनीति में दखल देने के गंभीर आरोप लग चुके हैं। जॉर्ज सोरोस की संस्थाएं कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने के लिए खुलकर भारी भरकम फंडिंग करती हैं। इसी कारण यूरोप और अरब के कई देशों में जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाकर उन पर पाबंदी भी लगा दी गई है। अब यही जॉर्ज सोरोस भारत में लोकसभा चुनावों से पहले दोबारा षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. Because what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narrative.